जब ही देखे जब ही देखे सुनी भाकर, जब ही देखे सुनी भाकर, घर की सांकर खोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, घर की सांकर खोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। यही है कन्हैया, ऊपर में माखन टंगा, वही में माखन मिश्री भरा है। जय हो। ग्वाल बाल ले घर में आए, ग्वाल बाल ले घर में आए, ग्वाल बाल ले घर में आए, ग्वाल बाल माखन माट टटोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। जय हो जय हो, बोले माखन चोर भगवान की। जय हो। दधी मोरा खाए मटकी फोरे, दधी मोरा खाए मटकी भोरे, दधी मोरा खाए श्याम, दधी मोरा खाए श्याम, दधी मोरा खाए मटकी फोरे, दधी मोरा खाए श्याम मटकी भोरे, दधी मोरा खाए मटकी फोरे, दधी मोरा खाए मटकी भोरे। रस को विष में घोले श्याम मुझे सुधो न बोले, रस को बोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुझे सुधो न बोले, चोरी कर तो बोले श्याम मुझसे सीधो न। जैसे ही लाला कन्हैया ने मटकी फोड़ा, सखियों को पता चला, सखियां दौड़ती हुई आई लाला कन्हैया को पकड़ने के लिए। जब मैं पकड़न या को भागी, जब मैं पकड़न या को भागो, जब मैं पकड़न, जब मैं पकड़न, जब मैं पकड़न या को भागी, जब मैं पकड़न या को भागी। भैया पकड़ झट डोले श्याम मुझे सुधो न बोले, भैया पकड़न डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुझे सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। नारायण नट खट नंद लाला, सीधो न बोले। दोनों हाथ पर कर सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए माखन चोर भगवान की। चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले।
सूदो न बोले मुझसे मीठो न बोले, सूदो न बोले मुझसे पीछे न बोले, सूदो न बोले मुझसे मीठो न बोले, पीछे न बोले मुझसे पीछे न बोले। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार बोले माखन चोर भगवान की जय हो। अरे चोरी कर तो डोले जाम मुझसे सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले, सूदो न बोले श्याम सूदो न बोले, श्याम सूदो न बोले, श्याम वकल कहोगे हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम वकल कहोगे मैया जुलूम वकल कहोगे जय हो। हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम वकल कहोगे अदहियो तिल को दूधो तिल को खुआ मलाई गे दहियो तिल को दूधो तिल को खुआ मला के मटकी फोड़ दिल कोगे के मटकी फोड़ दिल कोगे हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम वकल कोगे के मैया जुलूम वकल कोगे हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम वकल कोगे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके एक बार प्रेम से बोलिए माखन चोर भगवान की हरि बोल। राधे जय जय। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। पर हंसी मधुर गजल गाओगे यमुना तट पर कदम गाछ पर बंसी मधुर बजल को मन के मोहे ललकोगे मन के मोहे ललकोगे। एक बेर चाहब सब गोटा दुनू हाथ उठबे के प्रेम से कहियो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री व्यासदेव महाराज की जय हो। सभी लोग एक बार व्यास जी के लिए दोनों हाथ उठाकर सभी लोग बाबा अहू सब ने उठा लियो हाथ अगर सही सलामत हुआ कि हे गे मटकी फोड़ दिल कोगे हे गे बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम वकल कोगे हे गे बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम वकल कोगे गे मैया जुलूम वकल कोगे मैया जुलूम वकल कोगे हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम वकल कोगे हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम वकल कोगे हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम वकल कोगे हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम वकल कोगे हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम वकल कोगे हे गई बेटा तोहर जुलूम वकल कोगे। प्रेम से कहियो यशोदा मैया की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री व्यासदेव महाराज की जय हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। माखन चोर भगवान की इस प्रकार से लाला कन्हैया अपने ग्वाल बाल आदि मंडली को लेकर के ब्रज के अंदर में घर घर में जाकर के ब्रज गोपिन के घर में जाकर के माखन चोरी लीला किया। अब तो मैया यशोदा के घर में शिकायत पे शिकायत आना शुरू हो गया। एक ब्रज की गोपिन ने आकर के मैया यशोदा से कही, अरे मैया यशोदा, तेरो लाला को करतूत कहाँ तक बखान करूं। तेरो लाला ने
मेरे घर में आकर के माखन भी खाता है और मटकी भी फोड़ता है। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव बाबा से कि बाबा ये ब्रज गोपीन कौन है? सुखदेव बाबा ने कहा कई हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान से प्रार्थना किया साधु महात्मा, और तब जाकर के गोपिन के रूप में ब्रज के अंदर में उनका जन्म हुआ है। तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए क्या लाला कन्हैया के घर में, नंद बाबा मैया यशोदा के घर में दूध दही का कमी था क्या? 9 लाख गैया का दूध दही लाला कन्हैया कभी खा नहीं सकता था, लेकिन ब्रज गोपिन अपने घर में दही बिलो करके, माखन बिलो करके रखी हुई थी और इंतजार कर रही थी। दही भी बिलोती थी, माखन भी निकालती थी और मन में यही भावना रखती थी कि कन्हैया कब आएगा, कब इसे भोग लगाएगा। तो आप ही बताइए, कोई ब्रज गोपिन लाला कन्हैया को बुलाए और कन्हैया ना जाए, तो ये तो कन्हैया जिसके लिए जन्म लिया है और वही काम नहीं करेगा तो जन्म लेना तो बेकार हो जाएगा। इसलिए घर घर में जाकर के लाला कन्हैया ने माखन चोरी लीला करना शुरू कर दिया। एक सखी ने आकर के मैया यशोदा से कही कि मैया यशोदा तेरे लाला को करतूत कहाँ तक बखान करूं, जब मैं अपने दही घर में दही दूध दही माखन मिश्री अगर ना रखूं ना तो उस दिन समझ लो कि मेरे घर में कोई भोजन नहीं करता, सब भूखा रह जाता है। वो क्या करता है पता है? घर में जाकर के जो चूल्हे में कोयला होता है ना, उसको लेकर के दीवार में एक बहुत बड़ा हवा बना देता है, और वो हवा के डर के कारण हम पूरे ब्रजवासी अपने घर में जा नहीं पाते मैया, सब के सब भूखे रह जाते हैं। ये तुम्हारे लाला का करतूत है। एक ने कही लाला कन्हैया से आके, कन्हैया काऊ दिन मेरे घर में आकर के चोरी करियो, अगर मैं तुम्हें पकड़ ना लूं तो फिर मेरे नाम बदल दियो। अच्छा सखी लगी शर्त? लाला कन्हैया ने हाथ बढ़ाया, सखी से शर्त लगा लिया। बोले काउदीन अयो मेरे घर में चोरी करने के लिए। बोले ठीक है सखी। अब सखी गई अपने घर में, दूध दही माखन मिश्री का 2-4 मटका टांग देती है और चली गई मार्केट। मार्केट से जाकर के जितने भी घंटी था सबको खरीद कर लेकर के आई और चारों तरफ टंगवा दी। कन्हैया आएगा, जैसे ही घर में प्रवेश करेगा घंटी बोलना प्रारंभ करेगा, हम जा करके पकड़ लूंगी। कन्हैया लेकर के गया ब्रजा नामक घर के सखी के अंदर। सखी एक कोने में छिप करके देख रही है कि कन्हैया कब आएगा, ग्वाल वाल को लेकर के कब आएगा। आया तो सही। कन्हैया ने कहा जा करके देख सखी कहाँ है। ग्वाल वाले ने जा करके देखा, बोले कहीं दिखाई तो दे नहीं रही है, लेकिन घर में घंटी टांग करके रखी हुई है। इसके घर में कैसे चोरी करोगे? घंटी जैसे ही बोलेगा हम सब ब्रजवासी पकड़े जाएंगे। घंटों भर तक इंतजार करती रह गई सखी, ग्वाल वाल नहीं आया। 1 घंटा व्यतीत होने के बाद कमर पे उठाई मटका और चली गई कुआं पे पानी भरने के लिए। और जैसे ही कुआं पे पानी भरने के लिए गई, तब तक लाला कन्हैया ग्वाल वाल को लेकर के घर में घुस गया। जैसे ही सांकर खोलने का प्रयास किया, घंटी से कन्हैया ने कहा देख बोलियो मत, क्योंकि हम व्यक्तियों को कर्तव्य होता है दूसरे को भोजन कराना, और तुम्हारे चलते अगर कोई भूखा रह जाएगा तो तुमको अपराध लगेगा। तुम्हारे और मेरे बीच में एक शर्त है, जब तक ग्वाल वाल आदि को माखन मिश्री खवा ना दूं तब तक बोलियो मत। घंटी ने कहा कन्हैया मुझे स्वीकार है। कन्हैया ने फाटक खोला, घंटी नहीं बोला। सभी ग्वाल बाल को लेकर के घर में प्रवेश किया।
एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर कन्हैया चढ़ गया सीका को पकड़ करके और सबसे पहले ग्वालवाल को माखन खिलाया। सबका पेट भर गया। लाला कन्हैया ने बंदर भालू को बुलवाया, सबको खिलवाया, सबका पेट भर गया। सब खा करके मस्त हो गया। कन्हैया ने मन में विचार किया, जब खा लिया सब, एक मैं ही बचा हूं, मैं भी थोड़ा चक्कर के देखूं कैसा माखन लग रहा है। लाला कन्हैया ने जैसे ही मटकी में हाथ दिया और माखन लेकर के जैसे ही भोग लगाने का प्रयास करने लगा, इतने ही देर में घंटी टन 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 करके बजना प्रारंभ कर दिया। ब्रजा नामक सखी कुआं पे पानी भर रही थी। पानी भरा मटकी को वहीं कुएं पे पटक करके दौड़ती हुई आई, घर में प्रवेश करती है। सारे ग्वाल बाल तो भग गया और कन्हैया सिका पे टंगा ही रह गया। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। लाला कन्हैया को पकड़ करके नीचे किया और पकड़ने के बाद जोर से हाथ पकड़ती है, कन्हैया इतने दिन तुम कह रहा था कि काऊ दिन मोई पकड़ करके दिखियो, आज तो तुम पकड़े गए हो। अचल मैया यशोदा से जा करके तेरा शिकायत करूंगा। सखी पकड़ करके लेकर के जा रही थी। एक पेड़ के नीचे में ब्रजा नामक सखी थे, उसका बेटा बैठा हुआ था ग्वाल बाल। कन्हैया का दृष्टि पड़ गया ब्रजवासी के ऊपर। ब्रजवासी ने देखा कन्हैया को। ब्रजवासी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा, माखन खाने के लिए जा रहा हूं। ब्रजवासी ने कहा कि मुझे भी ले चलो। कन्हैया ने कहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ब्रजवासी आया कन्हैया के पास में, बोले बगल में खड़े हो जाओ। ब्रजा नामक सखी जो थी, एक हाथ से कन्हैया को पकड़ करके रखी हुई थी और एक हाथ के घूंघट करके रखी हुई थी। कन्हैया ने कहा ब्रजा नामक से, अरे सखी तो ही दया नहीं आ रहा है बालक के ऊपर, ये इतनी जोर से कस के हाथ पकड़ रही है, ये नरम कलाई, ये दुख रहा है, इस हाथ को छोड़ करके और ये वाले हाथ पकड़ ले। जैसे ही लाला कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और दूसरे ग्वालवाल को हाथ पकड़ा दिया और ब्रजा नामक सखी दूसरे हाथ पकड़ करके एक हाथ को घूंघट ले करके और जा रही थी। जैसे ही मैया यशोदा के आंगन में जब तक प्रवेश करती तब तक लाला कन्हैया पीछे के गली से जा करके और पलंग पे जा करके खर्राटा मार रहा है। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजा नामक सखी गई, अरे यशोदा यशोदा देख देख, मैंने तेरे लाला को पकड़ कर लेकर के आई हूं। मैया यशोदा मन में विचार कर रही है, लाला तो घर में सो रहा है, खराटा मार रहा है, ये किसको पकड़ के लेकर के आई है? घर से बाहर निकल कर के आई, देखती है ये तो अपने ही लाला को पकड़ कर लेकर के आई है। मैया यशोदा ने कहा, अरे ब्रजा नामक सखी से, अरे सखी तुम काओ को पकड़ कर लेकर के आए हो? बोले मैया तेरे लाला को लेकर के आई हूं। इतने दिन तुम कह रही थी ना काऊ दिन पकड़ करके दिखाइयो, देख देख मैया तेरे लाला को लेकर के आई हूं। मैया यशोदा ने कही सखी से, नेक अपना घूंघट उठा करके तो देख। जैसे ही ब्रजा नामक सखी ने अपना घूंघट उठा करके देखती है तो कन्हैया के जगह पे अपने ही छोरा को पकड़ के लेकर के आई है। शर्म के मारे वहां से सर झुका करके और मैया यशोदा के आंगन से निकल जाती है। जैसे ही निकल करके गली से गुजरते हुए जा रही थी तब तक लाला कन्हैया पलंग पर से उठ करके मैया को पीछे से हो करके आगे से सखी को घेर लेती है और पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद लाला कन्हैया ने कहा, अरे सखी क्या हुआ? बोले कन्हैया तुमने अच्छा नहीं किया, मैया से डांट खवा दिया। कन्हैया ने कहा, देख सखी आज तो तुम पकड़ ली सो पकड़ ली, काऊ दिन दूसरे दिन पकड़ने के चेष्टा मत करियो,
नहीं तो आज तो तेरे लाला को हाथ पकड़ाया हूं और दूसरे दिन पकड़ोगी तो भतार का हाथ पकड़ा दूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सखी ने तुरंत कान पकड़ करके और उठक बैठक लगाने शुरू कर देती है कि कन्हैया आज के दिन के बाद मैं कभी भी तोई पकड़ने का चेष्टा नहीं करूंगी। इस प्रकार से लाला कन्हैया ने ब्रज में आकर के नटखट आदि लीला करने लगा। लीला करने के बाद एक दिन मैया यशोदा लाला कन्हैया को अपनी गोदी में रख करके लार प्यार दुलार आदि कर रही थी। मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को दुलार कर ही रही थी। उसी समय में लाला कन्हैया ने पूछा मैया यशोदा से कि मैया एक बात बता कि तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो या दूध दही माखन आदि से प्रेम करती हो। मैया यशोदा ने कही लाला कन्हैया माखन मिश्री दूध दही तो मैं तो तेरे लिए ही रखा हूं और तेरे लिए भी लेती हूं, इसीलिए माखन मिश्री दूध दही से ज्यादा प्रेम नहीं करती हूं, उससे ज्यादा प्रेम तो मैं तुमसे करती हूं। कन्हैया ने मन में विचार किया इसका परीक्षा लिया जाए। मैया सत्य बोल रही है झूठ बोल रही है। लाला कन्हैया ने मैया यशोदा के गोदी में बैठ गया। बैठने के बाद अपने शरीर में वजन बढ़ाने लगा। मैया यशोदा चूल्हे के ऊपर में एक मटका में दूध गर्म करके रखी हुई थी। आगे ठंडा हो चुका था। गोद में लेकर के लाला कन्हैया को दूध पिला रही थी। लाला कन्हैया दूध पीते 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 अपने शरीर को इतना वजन बढ़ाया कि मैया यशोदा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैया यशोदा मन में विचार करने लगी, लग रहा है आज ज्यादा दूध पी लिया है कन्हैया। इतने ही देर में मैया यशोदा ने क्या देखी, चूल्हे पे जो दूध रखा हुआ था वो उफन उफन करके नीचे गिर रहा है। लाला कन्हैया ने माया देवी से आदेश दिया कि जाओ चूल्हे के आग थोड़ा सा तेज कर देना। मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को वहीं पे पटक दिया और दौड़ करके चली गई दूध को बचाने के लिए। लाला कन्हैया को आया क्रोध। मैया गई दूध बचाने के लिए और क्रोध में आकर के लाला कन्हैया घुस गया घर में। जिस मटके के अंदर में मैया यशोदा दही बिलोती थी, उस मटके के अंदर में 9 लाख गैया का दूध दही उसमें भरा हुआ था। आज का मटका नहीं था। मैया यशोदा के शासक सास ददिया के सास उस जमाना का मटका था। वो बहुत बड़ा मटका था। उसमें दही बिलोने का सारी सामग्री रखा हुआ था। लाला कन्हैया का आया क्रोध। वहीं पे एक पत्थर रखा हुआ था। पत्थर उठाया और दे मटका में लगाया। मटका 2 भाग में बट गया। सारा दूध दही आज मैया यशोदा के घर से गेट से बाहर निकल रहा है। अब कन्हैया घबराया। मैया तो आज छोड़ेगी नहीं, मैया तो आज अवश्य पिटाई करेगी। चौखट पे खड़ा हो गया। पूरे दूध दही से स्नान कर लिया। मैया यशोदा जैसे ही घर में प्रवेश करने लगी, देख रही है आज तो क्षीर सागर घर से निकल रहा है। कन्हैया चौखट पे ही खड़ा था। मैया यशोदा ने क्रोध में आकर के एक हाथ में उठाया डंडा। कन्हैया समझ गया कि आज मैया पिटाई करेगी और डंडा लेकर के जैसे कन्हैया को पीछा करना प्रारंभ किया। कन्हैया वहां से भागना प्रारंभ किया। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। मैया थक गई। कन्हैया पकड़ में नहीं आया। लाला कन्हैया ने पीछे से मुड़ करके देखा, अरे मैया बहुत थक गई हो। बोले हाँ लाला थक गया हूं। देख मैया अगर पकड़ में आ जाऊं तो मारोगी तो नहीं। मैया यशोदा ने कही ना ना लाला मैं मारूंगी नहीं, आज तो तेरा पूजा करूंगा पूजा। बोले मैया देख पूजा करियो
मारियो मत। ले हाँ हाँ पहले पकड़ में तो आ जा। बोले मैया तो ये हाथ में डंडा क्यों रखी हुई है, इसे तो फेंक दे। मैया यशोदा ने कही लाला देख मैं तो बूढ़ी हो गई हूं ना, और बूढ़े को देख डंडा की ही सहारा लेना पड़ता है। लाला कन्हैया मैया यशोदा के पकड़ में आ गया। मैया यशोदा ने कान पकड़ करके और लाला कन्हैया से कहने लगा कन्हैया आज तो मारूंगी नहीं, आज तो छठी का दूध याद करवाऊंगी। अब लाला कन्हैया को पकड़ के लेकर के मैया यशोदा गई। आंगन में एक उखल भरा हुआ था, रस्सी में बांध करके उखल से बांध दिया। लाला कन्हैया आंगन में उखल से बंधा हुआ है। मैया यशोदा चली गई कहाँ, घर में दूध दही संभालने के लिए। तब तक लाला कन्हैया के आंगन में दो पैर था, यमला और अर्जुन का। वो यमला और अर्जुन का जो पैर था जड़ से दोनों चिपका हुआ था, बीच में थोड़ा सा खाली था, ऊपर से फिर से जुड़ गया था। लाला कन्हैया ने उस पैर के बीच में घुस गया और घुसने के बाद जो उखल था वो जाकर के फंस गया। रस्सी से बंधा हुआ जोर जोर से खींच रहा है, उखल निकल ही नहीं रहा है। तुरंत माया देवी का आह्वान किया, देख माया मैं एक लीला करने जा रहा हूं। लाला कन्हैया ने माया देवी से कहा कि इस पैर गिरने का आवाज पूरे गोकुल में किसी के कानों कान नहीं जाना चाहिए। लाला कन्हैया ने जोर से धक्का लगाया, पैर गिरा। पैर के अंदर से दो पुरुष प्रकट हुआ, एक नलकुबर और दूसरा मणिग्रीव। वो कुबेर जी का महाराज का बेटा था नलकुबर और मणिग्रीव। श्राप के कारण बस नारद जी ने उसे श्राप दे दिया था। कब श्राप दिया, सरोवर में नग्न स्नान कर रहा था। नारद जी ने श्राप दिया जाओ शर्म नहीं आ रहा है, तुम नग्न स्नान कर रहे हो सरोवर के अंदर में, जाओ मेरा श्राप है तुम वृक्ष बन जाना। देवता का बेटा था, चरण पकड़ लिया, नारद जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, आज के बाद कभी भी सरोवर में नग्न स्नान नहीं करूंगा। नारद जी ने कहा जाओ, अगर तूने क्षमा याचना मांगने का प्रयास किया तो मेरा आशीर्वाद है, तुम कहीं जंगल का पेड़ नहीं बनोगे, मैया यशोदा के आंगन में पेड़ बनोगे। जिस दिन कन्हैया का जन्म होगा, कन्हैया का स्पर्श होगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। नलकुबर और मणिग्रीव के ऊपर में लाला कन्हैया ने उद्धार किया और उद्धार करने के बाद नलकुबर मणिग्रीव अपने पिता को घर चले गए। जाने के बाद इधर पैर गिरने का आवाज सुनाई दिया। नंद बाबा दौड़ के आए, नीचे में लाला कन्हैया पड़ा हुआ है। नंद बाबा ने देखा, मैया यशोदा से डांट लगाया, अरे यशोदा तूने कन्हैया को उखल में बांध करके रखी है, अगर पैर के नीचे में गिरने से अगर कुछ हो जाता तो। तुरंत मैया यशोदा जाकर के लाला कन्हैया को खोल करके गोदी में उठा करके और दूध पिला करके लाला कन्हैया को सुरक्षा कर देती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब मन में विचार करने लगे अब क्या किया जाए। बोले अब ये गोकुल रहने योग्य जगह नहीं है, अब गोकुल में हम लोग नहीं रहेंगे। उस गोकुल के छोड़ करके पूरे ब्रजवासी मिल करके अब मन में विचार करने लगे कि जब से लाला कन्हैया का जन्म हुआ है, जन्म होते ही मात्र पूरे गोकुल में कई हर दिन किसी न किसी दिन अनिष्ट होना प्रारंभ कर दिया। अब हम लोग गोकुल को छोड़ करके वृंदावन जाएंगे। लाला कन्हैया को लेकर के नंद बाबा, मैया यशोदा, नंद उपनंद सुनंद गोप सारे ब्रजवासी को लेकर के गोकुल से वृंदावन को प्रस्थान कर रहे हैं। आइए हम और आप भी वृंदावन चलते हैं, जहाँ पे वृंदावन में हमारे श्री बांके बिहारी सरकार, राधा रानी सरकार, सारे भक्त मंडली वहाँ रहते हैं। उसे वृंदावन में हम लोग भी प्रस्थान करेंगे। सुखदेव बाबा कहते हैं बनम वृंदावन नाम पश्यनं नवकाननं गोप गोपी गवा
सेव्यं पूर्णतर्णवरूधमम् वनम वृंदावन नाम पश्य कारणम। वृंदावन का भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए ही निर्माण किए और किसी के लिए। वृंदावन में जो भक्त हैं उन्हीं का वास होता है, जो भक्त नहीं है उसको राधा रानी वृंदावन में रहने ही नहीं देती है। वृंदावन में कोई योग नहीं चलता, कोई ढोंग नहीं चलता, कोई तंत्र नहीं चलता, कोई मंत्र नहीं चलता, कोई पाखंड नहीं चलता, सिर्फ वहां पे भक्ति ही चलता है। जो राधे राधे गाता है वही वृंदावन में वास करता है। उसके अलावा राधा रानी किसी दूसरे को वृंदावन में रहने ही नहीं देती है। प्रेम के प्यास देख नीज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहायो है। भावुक रसीलो जन निराश न होवे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगायो है। भगवान के लिए वृंदावन नहीं, कल्प वृक्ष है। जो भक्त याद करते हैं, जो चिंतन करते हैं, राधा रानी उसे प्रदान कर देती है। चिंतामणि चारु जरित चादर बिछाए जहां, भांति प्रीत शांति कुंज कुंज बसायो है। वृंदावन में प्रेम गली, भूत गली, सांकरी गली, सारी गली ही गली है। उस गली में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी गली में घुस गया हूं, रास्ता ही नहीं मिलेगा। किसी से पूछेगा भैया ये गली कहाँ लेकर के जाएगा और कौन सी गली में मैं खड़ा हूं, तो कहेगा भैया ये तो प्रेम गली है, ये छिपी गली है, ये सांकरी गली है, ये भूत गली है। सारे गली गली से गुजरते गुजरते आप जाएंगे बिहार जी को दर्शन करने के लिए। चिंतामणि जरित चारु चादर बिछायो जहां, भांति प्रीत भांति कुंज कुंज सजायो है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकन का, भक्त के वास हेतु वृंदावन बनायो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से नंद बाबा पूरे ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन गए। वृंदावन में सुंदर सुंदर मकान आदि बनवा करके, महल आदि बनवा करके सारे ब्रजवासी रहना प्रारंभ कर दिया। रहने के बाद वृंदावन में जा करके अब लाला कन्हैया गौचारण लीला करना शुरू किया। गौचारण लीला करते करते कहाँ पहुँच गए? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे लाला कन्हैया ने गैया बछड़ा को लेकर के गया। यमुना में एक कालिया नाग रहता था, जिसके ऊपर लाला कन्हैया ने कृपा किया। कालिया नाग जमुना में रह करके पूरा जमुना जल को विषाक्त कर दिया था। गैया बछड़ा ने जैसे ही जमुना का जल पिया, सब मूर्छित होकर के गिर पड़ा था। सबके मुंह से झाग आ रहा था। लाला कन्हैया को पता चला, कालिया के ऊपर में कृपा किया, कालिया को वहां से भेज दिया। भेजने के बाद जमुना जी को उस पार किया। जा करके ब्राह्मणी के ऊपर में कृपा किया। ब्राह्मणी के ऊपर में कृपा करने के बाद जब लौट करके आ रहे थे, लाला कन्हैया ने यमुना नदी के किनारे बैठ करके आपस में वनभोज कर रहा था। आप लोग कभी भी भगवान को खाते हुए देखे? जैसे भगवान खाते हैं ना, वैसे तो आप लोग कभी जीवन में सोचे भी नहीं होंगे। देखने के बाद तो दूर, कभी सोचे भी नहीं होंगे भगवान खाते कैसे।
कैसे खाते पता है? मैं बताऊं आप लोग को कैसे खाते भगवान? मैया यशोदा जो खाने के लिए देती है ना 56 प्रकार आदि के व्यंजन, तो लाला कन्हैया क्या करता है? अपने हथेली के ऊपर सब्जी रख लेता है, एक हाथ में रोटी रख लेता है और इस अंगुल में टेटी का अचार, इसमें आमरे का अचार, इसमें आम का अचार, इसमें धात्री का अचार, सभी जितना ये फांक दिख रहा है ना सब में अलग अलग प्रकार का अचार लेकर के रखा रहता है। रोटी तोड़ करके एक बार साग में लगाया और खाया, एक बार इस अचार को चाट लिया, फिर एक बार इसको चाट लिया, ऐसे ऐसे खा करके और वो कन्हैया भोजन करता है। कभी आप लोग खाए अपने घर में? नहीं खाए ना? कभी खा करके देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। अब अचार ना हो तो आजकल मार्केट में भी बिकता है, लेकिन मिथिला में तो टेटी का अचार तो मिलेगा नहीं, ये तो ब्रज में ही मिलता है। टेटी आप लोग जानते ही नहीं, मटर के जाना जैसा टेटी होता है। आदि का अचार, टेटी का अचार, परवल का अचार, नाना प्रकार का अचार आज बन करके आया है गिरिराज जी को 56 भोग लगाने के लिए। लाला कन्हैया ने वनभोज किया, ब्रह्मा जी ने गैया बछड़ा आदि को चोरी किया। ब्रह्मा जी के ऊपर में लाला कन्हैया ने कृपा किया। कृपा करने के बाद ब्रह्मा जी ने गैया बछड़ा को चोरी करने के बाद अपने गुफा में गैया बछड़ा को बंद कर दिया। लाला कन्हैया को पता चला, लाला कन्हैया ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, अपने ही रूप से गैया बछड़ा बन गया, ग्वाल बाल आदि बन गया। 1 वर्ष तक अपने ही रूप में रहा। 1 वर्ष के अंदर लाला कन्हैया ने जितने भी ब्रज गोपिन थी सारे ब्रज गोपिन के साथ में विवाह कर लिया। सुखदेव बाबा ने कहा ऐसा क्यों किया? बोले आगे चल करके प्रभु को रास करना है ना, तो इसीलिए ब्रज गोपिन के साथ में लाला कन्हैया ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद आया मैया यशोदा के पास में। मैया यशोदा फाटक बंद करके और घर में छरण मनन कर रही थी। नंद बाबा से लाला कन्हैया ने पूछा कि बाबा ये मैया यशोदा छरण मनन घर में क्या कर रही है? बाबा ने कहा कि कन्हैया पता नहीं, कल देवराज इंद्र देवतान का पूजन है, हम ब्रजवासी मिलकर के करेंगे। बोले बाबा ये कौन है? बोले ये तो देवता है। बाबा जिन देवताओं को तुमने पूजा कर रहे हो कभी दर्शन दिया? बोले वो तो दर्शन नहीं दिया। तो बाबा जो देवता दर्शन ना दे वो देवता को पूजन करने से क्या फायदा? मैं जिनको कह रहा हूं उनको बाबा तुम पूजन करो, वो दर्शन भी करते हैं और प्रसाद भी खाते हैं। लाला कन्हैया को बातन में आकर के नंद बाबा ने देवताओं को पूजन को बंद करवा करके और लाला कन्हैया के कहने के बाद गिरिराज जी का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। इस प्रकार से लाला कन्हैया ने देवताओं को पूजन करवा करके और गिरिराज जी को पूजन प्रारंभ कर दिया। जितने भी ब्रजवासी थे सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने घरन से पुआ पकवान मेवा मिष्ठान 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन को ले करके और सब के सब पहुंच गए कहाँ? गिरिराज जी के पास में। और सुंदर सुंदर थाल आदि को सजा दिया, चारों तरफ से थाली सजा करके रख दिया। लाला कन्हैया ने कहा कि पहले इनको स्नान करवाओ, फिर सुंदर श्रृंगार आदि करो, फिर उसके बाद उनका पूजन करो, फिर उसके बाद भोजन भोग लगेगा। अब पूरे ब्रजवासियों ने मन में विचार करने लगा, अरे कन्हैया ये 7 कोस के पर्वत हम ब्रजवासी कैसे स्नान कराएंगे उनको? बोले ऐसा करो
सब ब्रजवासी अपने अपने हाथ में डंडा लेकर के और छोटे छोटे बर्तन बाल्टीन आदि लेकर के पात्र आदि लेकर के जल भर भर करके गिरिराज जी को स्नान कराओ। हम और आप भी चलिए श्रृंधाम वृंदावन गिरिराज जी को पहले स्नान कराते हैं। सभी लोग मीठे मीठे सुर से तालियों बजाते हुए और गिरिराज जी का दर्शन करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी न माने मेरो मनुमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनुमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे जी नहीं मांगे मेरो मनुआ। अरे नहीं माने मेरो मनुआ, अरे नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं मांगे मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनुआ, हाँ नहीं माने मेरो मनुआ। मेरो मनवा, नहीं मांगे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो जी नहीं मांगे मेरो मनवा। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ पर करके तालियों का सेवा करते हुए एक बार प्रेम से कहिए गिरिराज महाराज की। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। सभी लोग जोर से दोनों हाथ पर उठा बोले गिरिराज महाराज की। कुर्सी 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 दीजिए कुर्सी। इधर से उस तरफ कुर्सी के ऊपर एक चादर नहीं, वहीं पे आगे। एक मिनट ऐसा कीजिए, ये चौकी को थोड़ा सा आगे कीजिए और चौकी के बीच में कुर्सी लगाइए, उसके ऊपर एक चादर बिछाइए और फिर से भगवान जी को बिठाइए। चौकी को आगे कीजिए। हाँ, अब कुर्सी लगा दीजिए। जाओ मेरे वीर न मान मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरो जी नहीं मांगे मेरो मनवा। हरि बोल। सभी लोग तालियों का सेवा करते हुए गिरिराज महाराज की जय हो। अरे सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। अरे मानसी अरे मानसी अरे मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। अरे गोवर्धन को जाओ नहीं मांगे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरो जी नहीं मांगे मेरो मनवा। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तीनों लोक से जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे
मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर सभी लोग हमारे गोवर्धन भगवान बैठे हो भोग लगाने के लिए सभी लोग गाएंगे क्या? श्री गोवर्धन महाराज महाराज फिर माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज फिर माथे मुकुट विराज रहे। जय हो। प्रेम से कहिए गोवर्धन भगवान की जय हो। जय जय। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हाँ हाँ गोवर्धन महाराज हाँ हाँ गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हाँ हाँ गोवर्धन महाराज। छठा तेरी जय हो। छठा तेरी हम बोलेंगे छठा तेरी तो आप लोग को क्या बोलना है? जय हो। क्या बोलना है? जय हो। छठा तेरी जय हो। छठा तेरी जय हो। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सतकोष की नई परिक्रमा सतकोष की नई सात कोस की नई परिक्रमा सात कोस की नई परिक्रमा और मानसी गंगा कर में नहाओ मानसी गंगा कर में नहाओ। सारे भुवन के है प्रतिपाल प्रतिपाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट। गोवर्धन भगवान की जय हो। इस प्रकार से ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का स्नान करवाया पूजन किया। पूजन करने के बाद अब ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं। चारों तरफ से एक कपड़ा से उसको ढक दीजिए पर्दा लगा दीजिए दूर हो जाता है। कलयुग में प्रत्यक्ष देव हैं हमारे गिरिराज जी। जो भी मन कामना करेंगे आपको अवश्य पूर्ण हो जाएगा। आज भी ऐसे हजारों सैकड़ों भक्त हैं जो गिरिराज जी के चरणों में जाकर के उनका प्रदक्षिणा करते हैं। जो भी इच्छा करते हैं गिरिराज जी आज भी उनके इच्छा को पूर्ति करते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय। इसीलिए कह रहे हैं और तेरो सब संकट मिट जाए। अपने जीवन के सारा संकट अगर मिटाना चाहते हैं तो गिरिराज जी के पास में जाइए और उनको प्रणाम कीजिए। अपने मन की इच्छा सामने में परोस दीजिए आपके सारे इच्छा पूर्ण कर देगा। हो तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले कीजय। प्रणाम पहले कीजय। देखिए आप वृंदावन जाइएगा तो जाकर के सबसे पहले बिहारी जी को दर्शन नहीं कीजिएगा। बिहारी जी
कि दर्शन आप करने के लिए जाएंगे, बिहार जी प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वृंदावन में प्रवेश कीजिए, सबसे पहला काम कीजिए वृंदावन का रज को प्रणाम कीजिए, वृंदावन को रज को प्रणाम कीजिए। दूसरी बात, जमुना जी जाइए, मां जमुना को प्रणाम कीजिए। तीसरी बात, वृंदावन में जितने भी संत भक्त, जितने भी भक्त रहते हैं, पहले उनको प्रणाम कीजिए और फिर जाइए बिहारी जी को दर्शन करने के लिए। अगर आप इतने 3 काम करके गए अगर बिहारी जी को दर्शन करने के लिए, देखते मात्र बिहारी जी प्रसन्न हो जाते हैं और आंख बंद करके आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए कह रहे, अरे सब मिल प्रणाम पहले कीजय, सब मिल प्रणाम पहले कीजय, गिरिराज हृदय में लीजय, गिरिराज हृदय में लीजय, सब मिल प्रणाम पहले कीजय, सब मिल प्रणाम पहले कीजय, गिरिराज हृदय में लीजय। गिरिराज हृदय में लीजय। बस बस इतना काम करने के लिए क्या चीज का आवश्यकता? पूजा कर गोवर्धन की, चल मन में प्रेम बढ़ाए बढ़ाए, तू पूजा कर श्री गोवर्धन जो, तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन जो। बलराज महाराज की जय हो। इस प्रकार से ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को भोग लगाया। गिरिराज जी प्रेम से प्रसाद पाने लगे। गिरिराज है ना, ये कोई तेल खा गए, हाथ बढ़ाते थे, दही का टोकना एक बार में खत्म, कढ़ी का टोकना एक बार में। गिरिराज जी को भोग लगाया। और हम लोग तो मिथिलावासी है ना, क्या पंडित जी, हम लोग तो मिथिलावासी है ना, तो यहाँ तो भोग लेकर के ब्रजवासी तो नहीं आया है, नहीं, सब मिथिलावासी आई है, मिथिलानी सखी आई है, और मिथिला का तो हम लोग भी रहने वाले हैं ना जी, सो पहले से तैयार हैं ये लोग। हाँ, तो कम से कम मिथिला का भी एक सुंदर सा पद हो जाए भोग का। आप लोग गाएंगे कि नहीं? भोग बनाए और दूल्हे सरकार को भोग नहीं लगाइएगा गिरिराज जी का, तो भगवान पैसे पाएंगे कैसे? तो एक मिथिलानी सखी आई और गिरिराज जी के पास में बैठ जाती है और खिला रही है और कह रही है क्या? हे यो पाहुन, हे यो पाहुन, हे यो पाहुन, अहाँ के जेब नारियो अकेतक सुंदर लगैया। आहा के जब नारियो कतेक सुंदर लगैया। पाहुन अहाँ के जेब नारियो केते सुंदर लगैया। पाहुन आहा के जब नारियो कतेक सुंदर लगैया। सुंदर लगैया केते सुंदर लगैया, केते गम गम करैया। अयो सुंदर लगैया कतेक सुंदर लगैया, पूरा गम गम करैया। यो 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 इ देखिए में सुंदर लगे चा, गम गम की करे छे यो? मिथिलानी सखी कहे छथिन दुल्हा सरकार से, सरकार नहीं बुझलिए, हमरा मिथिला में एहन एहन चावल होय छे, सो चावलों में बिना बनाले खुशबू दै छे, नहीं यो? जी जजमान जी बला, हाँ जी जजमान जी इतने सुंदर चावल लोकाल छथिन। कौन चावल पता या? तुलसी फूल, जकर पेड़ो गम गम करे छे, हैं चावलो गम गम करे छे, बनला का बात तो बुझबे करे छे केहन सुंदर लगे छे। आ सुंदर चीज तो खाए के चाहिए 2 कर, तो खाए छे 4 कर ना। ते दुआरे मिथिलानी सखी कहे छथिन, हे यो पाहुन अहाँ के जेब नारियो केते सुंदर लगैया। आहा के जब नारियो कतेक सुंदर लगैया। सुंदर लगैया केते सुंदर लगैया, केते सुंदर लगैया। सुंदर लगैया कतेक सुंदर
सुंदर लगैया हे मोहन अहाँ के जेब नारियो केते सुंदर लगैया आहके जब नारियो कते सुंदर लगैया देखियो देखियो अहाँ सब ताली नहीं बजबै छियै आ ताली नहीं बजेबै तो हुनका पास में सूचना केना जेतै तो एक बेर दुनू हाथ ऊपर उठा दियो आ सबके कहियो गिरिराज महाराज की जय हो कहल गेल छै जेकर हाथ ऊपर तो वह भक्त सुपर सुपर। आ एगो बात अहाँ सब मोबाइल यूज करे छियै सब क्यों करे छियै अगर मोबाइल में टावर नहीं रहे छै तो की करे छियै घर में रहे छियै नहीं बाहर निकल जाए छियै बाहरों में टावर नहीं पड़े तो छत पर चल जाए छियै छतो पर टावर नहीं मिले तो हाथ में मोबाइल लग के ऊपर कऽ दै छियै कियो आ जखने टावर आबै छै तखने दिल्ली से लऽ के मुंबई आ बिहार से लऽ के पटना बात कऽ लै छियै ने करे छियै कि नहीं करे छियै आ वह जेना जते ऊपर हाथ उठेबै ई सिग्नल मिल जते कहाँ वृंदावन बिहारी जी सरकार के आ एके बेर बात भ जते ते दुआरे दुनू हाथ ऊपर उठा दियो बोले राज महाराज की जय हो और मिथिलानी से की कहे छथिन से पता यो पाहुन यो कुंदक पुष्प सन भात लगैया कुंदक पुष्प सनक भात लगैया कुंदक पुष्प सन भात लगैया कुंदक पुष्प सनक भात लगैया यो 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 अहाँ मिथिला के छी कि ब्रज के छी मिथिला को मिथिला के छियै हमरा तो बुझाइ ब्रजवासी छी अहाँ ब्रजवासी की कहे छै पता य की यो कुंदक पुष्प नहीं तो खुद्दी के भात य आ किया तो ब्रजवासी सब जते भी ब्रजवासी छै तो पते नहीं छै भात केकरा कहै छै हम और अहाँ त्योहार के दिन खीर बना के खाई छियै ना लेकिन ब्रजवासी सब की करे छै त्योहार के दिन चावल का घी में बोर के एगो दोना में घी में बोर के ऊपर से चीनी के पीस के जकरा बुरा कहे छै ओकरा मिला के चम्मच से खाए छै ओकरे सबके वह विध छै। ब्रजवासी कहे छै यो महाराज जी ई कुंद पुष्प नहीं तो खुद्दी के चावल जगह रहे छै कियो पंडित जी खुद्दी छै नहीं नहीं छोट छोट चावल छै नहीं यो जकरा तुलसी फूल कहल जाए छै नहीं यो कुंदक पुष्प सन भात लगैया कुंदक पुष्प सनक भात लगैया राहर के दाल सोना जना झलकैया राहर के दाल सोना जना झमकैया अयो और की की ऊपर से घी बक ढारियो केते गम गम करैया यो पाहुन आहके जब नारियो हमरा बड़ नीक लगैया ए पाहुन अहाँ के जेब नारियो केते सुंदर लगैया पाहुन आहके जब नारियो कते सुंदर लगैया सुंदर लगैया केते सुंदर लगैया केते सुंदर लगैया ये सुंदर लगैया कतेक सुंदर लगैया पूरा गम गम करैया ए पाहुन अहाँ के जेब नारियो केते सुंदर लगैया यो पाहुन आहके जब नारियो कतेक सुंदर लगैया यो 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 खाली दाल भात एतबी बनल छै कि और कुछ बनल छै बहुत कुछ छै यो हाँ छबे करे की 56 प्रकार में तो सब कुछ आवे छै की सब यो अदौरी दनौरी तिलौरी फुलौरी अदौरी दनौरी तिलौरी फुलौरी यो 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 सरकार कहे छथिन मिथिलानी सखी के जी जी के खा के दौड़ा दौड़ी कर पड़तै नहीं नहीं मिथिलानी सखी कल के नहीं यो पाहुन इत मिथिला के व्यंजन के नाम छै अदौरी और
दनौरी दौड़ा दौरी करे के लेल नहीं कहे छै। आ एगो बात बताओ, मिथिला में प्रसिद्ध की छै? अहाँ सब मिथिलानी सखी छी कि नहीं? मिथिला में कथी प्रसिद्ध छै? जोर से कहियो ना। तिलकोर नहीं यो, व्यंजन में कुम्हरौरी प्रसिद्ध छै। आ कुम्हर केहन छै पता य? उज्जर उज्जर छप्पर पर एकदम फरल रहे छै। आ ओकरा मिथिलानी सखी की करे छथिन? ओकरा घैस के और उड़ीद के दाल में ना पूर्वा हवा में ने जखन पछवा चलत रहे छै, हवा में उज्जर उज्जर अदौरी दनौरी तिलौरी फुलौरी अदौरी दनौरी तिलौरी फुलौरी। मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुम्हरौरी। मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुम्हरौरी। यो यो और की अनगंती चटनी आचार्यो जी चटपट करे। कहन अहाँ के जेब नारियो हमरा बड़ निक लगैया। रुको रुको, की कहलखिन? अनगंती चटनी अचार। और अचार का नाम सुन के अहाँ सब बुझे छियै? अहाँ सबके नहीं कहे छियै, माता जी सबके कहे छियै। जतेक माता जी बैसल छथिन सबके जी सब पानि गिरऽ लगल हेतै। आ जिनका मुंह में दांत नहीं है तो मुंह बंदे कऽ के राखब, नहीं तो रुकत नहीं, गिर जते, कपड़ो खराब हो जात। माता जी सब जब भोजन करे ले जाय छथिन तो देखा के नहीं तो एगो मुट्ठी में चोरा के अचार रखने रहे छथिन। की बात सत्य छै कि नहीं छै? अहाँ सब खाई छियै कि नहीं खाई छियै? आ उ अचार के चटक पर तो दू कर ज्यादा खियाई छै। ताहि दुआरे जिनका मुंह में दांत नहीं है तो मुंह को बंद कऽ के राखब। अनगंती चटनी आचार्यो जी चटपट करैया। अनगंती चटनी आचार्यो जी चटपट करैया। पाहुन अहाँ के जेब नारियो केते सुंदर लगैया। अहाँ के जेब नारियो कते सुंदर लगैया। सुंदर लगैया केते सुंदर लगैया, केते गम गम करैया। आयो सुंदर लगैया कते सुंदर रहो कते गम गम करैया। पाहुन अहाँ के जेब नारियो केते सुंदर लगैया। पाहुन अहाँ के जेब नारियो कते सुंदर लगैया। यो 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 रुकू, और की सब बना कर की मिथिलानी सखी? की सब बना कर नलिए? भुजिया बनेने छियै? कथी कथी के भुजिया बनेलिए? आय आलू के खोइया कहै छै। आलू के खोइया के भुजिया नहीं बने छै यो। हाँ, सजमन के खोइया के भुजिया बने छै नहीं यो। भिंडियो के भुजिया बनेने छियै? परोरो का आय और कथी कोबियो के भुजिया छै, आलूओ के छै, कटहरो के बनेने छियै? खाइतो काल रह देबै नहीं, कटहर के भुजिया नहीं होइ छै? कटहर के भुजिया नहीं होइ छै? बुझाइ अहाँ सब पक्का मिथिलानी छी। कटहर के सब्जी बने छै, पोख्ता बने छै, लेकिन भुजिया नहीं होइ छै। अचारो बने छै लेकिन भुजिया नहीं बने छै। तो मिथिलानी सखी की कहे छथिन? रंग बिरंग के भुजिया पापड़, रंग बिरंग के भुजिया पापड़, रंग बिरंग के भुजिया पापड़, भुजिया पापड़ यो भुजिया पापड़, भुजिया पापड़ यो भुजिया पापड़, भुजिया पापड़ यो भुजिया पापड़। और पापड़ कितने बड़का है छै से पता है? पापड़ कितने बड़का है छै से पता है? नहीं पता है तो सूरदास जी से जाकर पूछबै।
सूरदास जी से आके पूछबे पापड़ कितने बड़का होय छे तो सूरदास जी कहथिन हाथी के कान जका। हाथी के कान एते बड़का होय छे कि नहीं? हाथी के कान जका पापड़ नहीं होय छे, छोट छोट होय छे। क्या तो सूरदास जी देखनिए नहीं छथिन कितने बड़का हाथी के कान होय छे या कितने बड़का पापड़ होय छे। रंग बिरंग के भुजिया पापड़, रंग बिरंग के भुजिया पापड़, अनगन की चटनी आचारियो जी सो पहिनो गिरैया। अनगिनती चटनी अचारियो जिस पहिनो चुबैया। पाहुन आहा के जे बनारियो कितने सुंदर लगैया। आहा के जे बनारियो कितने सुंदर लगैया। यो 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 रुको, और की सब बना करने छिए? तरकारी बनल छे कि नहीं यो? कथी कथी के तरकारी छे यो सरकार? मिथिलानी सखी के और पनीरों का सब्जी बनल छे यो। छप्पर पर फरै छे कुम्हर नहीं कदीमा, कदीमो के सब्जी बनल छे। मिथिलानी सखी कहे छथिन तरकारी फरकारी हथकारी बनावले। आयो तरकारी ककरा कहै छै यो? बुझल आबैया? नहीं बुझल आबैया? आ मिथिला के नहीं छियै अहाँ सब छियै? तरकारी ककरा कहै छै? हाँ नहीं यो जे तोर में फरै छै ओकरा तरकारी के जे फरकारी जे ऊपर में फरै छै आ हथकारी ककरा कहै छै यो? वाह देखियो वाह सब मिथिलानी पास छे। आ तरकारी फरकारी हथकारी बनावले। तरकारी फरकारी हथकारी बनावले। तरकारी फरकारी हथकारी बनावले। तरकारी फरकारी हथकारी बनावले। और की ऊपर से निमकी आचारियो जी चटपट करैया। ऊपर से निमकी आचारियो जी चटपट करैया। यो रुकु 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 रुकु। सरकार कही छथिन मिथिलानी सखी से कि हम तो भर पेट पाबि लेलहुं हमरा उठलो नहीं होइया। मिथिलानी सखी कहलखिन कि सरकार चिंता नहीं करू हम नमकीन लऽ के आयल छी। कथी का? नेबो का अचार। आई काल्हि न यो एसी लॉक भ गेलै आ ज्यादा पेट भरल ये ढेका रहिए तो इनो पी लिया। लेकिन पहले जमाना में ये सब व्यवस्था नहीं चले। तो मिथिलानी सखी के सरकार एगो नेबो का खा लिया ऊपर से पानी पी लिया जितने के प्रसाद अहाँ पेने छे सब पचा देत नहीं हो। एहि प्रकार से सरकार भोजन करलखिन सुंदर व्यंजन प्रसाद पेलखिन। आ मिथिलानी सखी आबि के पेलखिन। आ भोजन के बाद तो दक्षिणो होइ छै यौ पंडित जी हेबाक चाही। आ जते हम तो सरकार जा करके खरीद लेथिन आ पाबि लेथिन। तो सब क्यों जते मिथिलानी सखी छी और जते सखा छी से सरकार का आबि के चरण में जितबी अहाँके अर्पित मन हो जितबी खुश छी ओतबी सरकार के चरण भोजन दक्षिणा दियौ। भोजन दक्षिणा दऽ कऽ और पुनः अपना स्थान पर अहाँ सब बैठ नहीं लू। उठबै तो दिक्कत भ जायत। दू तीन गो कार्यकर्ता एगो पात्र लऽ लिअ आ चारू तरफ घूमि जाओ। जिनका देबाक हेतनि ओहि झोली में दऽ देथिन। एगो कपड़ा लऽ लिअ ना, कोनो गमछा लऽ लिअ, लाल पीला गमछा लो जाओ सबके पास में चल जाओ। जिनका देबाक हेते भोजन दक्षिणा वो सरकार के भोजन दक्षिणा दो देतीन। एहि प्रकार से जितने के भी ब्रजवासी और मिथिलानी छलकी सखी छलकिन से गिरिराज जी का
भोग लखिन किन सरकार भोग पाबि कऽ तृप्त भऽ गेलखिन और आशीर्वाद दऽ देलखिन। आइयो पंडित जी अहाँ नहीं किछु कहबै? किया न कहबै? जे कहियो न, सरकार इंतजार करै छथिन। कोनो एगो व्यंजन कह छै तऽ कहियो। जब तक दक्षिणा सरकार के दऽ रहल छथिन मिथिलानी सखी। और राम जी के भजन एगो मिथिला का भाव सो जय हो। प्रेम से कहियो सीताराम भगवान की जय हो। जय। एक भक्त कहे छे भगवान से, अरे जौने सुख बा ससुरारी यो में। ई काइल कहबै व्यंजन कहियो न, काइल ना विवाह हेतै यो। एमे खाली व्यंजने के वर्णन है। अच्छा कहियो कहियो। अरे जौने सुख बा इहो गाम में, जय हो। तोने सुख बा कहू ना यो यो ए पहुन। ए बलियार गांव में हरि जी जे छथिन ना, जी जी दिल का खोल देने छथिन। जी एतेक बड़का दिल लऽ कऽ और भगवान का बजलखिन जी से 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन सरकार के सामने में परोस देलखिन जी जी। और प्रेम से भोग लगा रहल छथिन। आ ऊ सरकार प्रेम से प्रसाद पाबि रहल छथिन। तो ई गांव के नाम की छे पता या? बलियार। तो कहियो जौने सुखबा बलियार में, जौने सुख बा बलियारी में, हो तोने सुख बा कहू ना जय हो। ए पहुना यही मिथिले में रहू ना, ए पहुना यही मिथिले में रहू ना। जौने सुख बा बलियारी में, जौने सुख बा बलियारी में तौने सुखबा कहूँ ना। हे पहुना यही मिथिले में रहू ना, हे पहुना यही मिथिले में रहू ना। आ दुनू हाथ उठा कहाँ सब ताली बजइयो। प्रेम से कहियो मिथिला धाम की जय हो। गोवर्धन जी महाराज की जय हो। हरि बोल। ओ हो हो हो। श्री राधे। यो 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 और की सब कहे छथिन यो? कहे छथिन और की कहे छथिन? नवेन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली ओ नित्य नवेन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन और की थाली। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन भक्तन के प्रिय रस लाली हो। स्वाद भूख बढ़ जाए पाहुन भक्तन के सुनवारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाए सुन भक्तन के हितकारी हो। स्वाद बढ़ जाए पाहुन भक्तन के सुन। और की बार बार हम करब निहोरा हो। बार बार हम करब निरोरा, बार बार हम करब निहोरा। और की एक बेर सब गोटा कहियो, सब गोटा एक बेर दुनू हाथ उठा के प्रेम से कहियो मिथिला धाम की जय हो। और की कहबेन? बार बार हम करब निहोरा, बार बार हम करब निहोरा। और किछु लेहू ना ए पहुना यही मिथिले में
मिथिले में रहूना अय पहुना यही मिथिले में रहूना। हाँ जोने सुख बलियारी में, जोने सुख बलियारी में, तोने सुख कागीना ए पहुना यही मिथिले में रहूना ए पहुना यही मिथिले में रहूना ए पहुना यही मिथिले में रहूना ए पहुना यही मिथिले में रहूना। प्रेम से कहो मिथिला धाम की राज महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, मैया यशोदा की जय हो, नंदा बाबा की जय हो, आज की आनंद की जय हो, माखन चोर भगवान की जय हो। इस प्रकार से पूरे ब्रजवासी मिलकर के पूरे मिथिलानी सखी गिरिराज जी को 56 भोग 36 प्रकार आदि का व्यंजन का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद यही गिरिराज जी कल द्वारकाधीश बनेंगे और देवी रुक्मिणी के ऊपर में कृपा करेंगे। कल बड़े धूमधाम से हम सभी भक्तजन देवी रुक्मिणी और द्वारकाधीश महाराज का विवाह उत्सव मनाएंगे। आज यही गिरिराज जी द्वारकाधीश बनेंगे। कल की कथा में हम सभी भक्तजन उपस्थित होंगे। ठीक 4 बजे आप लोग आने में विलंब कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यहीं पे हम लोग आरती करेंगे। आरती प्रसाद ले करके जाएंगे, बिना आरती प्रसाद के कोई भक्तजन नहीं जाएंगे। आज बैठे बैठे ही आप लोग आरती प्रसाद लेंगे। बैठे बैठे ही सभी लोग प्रेम से आरती प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। सभी लोग बैठे बैठे प्रसाद लेंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल विवाह होगा, देवी रुक्मिणी का विवाह होगा। जिस प्रकार आज आप लोग अपने अपने घर से गिरिराज जी के लिए 56 भोग आदि बना करके लेकर के आए हैं, 56 भोग 36 प्रकार का व्यंजन, उसी प्रकार कल जब आप लोग अपने अपने घर से आएंगे तो देवी रुक्मिणी के लिए हाथ में पहनने के लिए चूड़ी, लहठी, सिंदूर, साड़ी, दुल्हे सरकार के लिए धोती और गुर लगाए देने के लिए कुछ दक्षिणा कियो पंडित जी। नहीं हो, विवाह में दुल्हा सरकार का तिलक हेते तो दक्षिणा दे दिए न पड़ती हो। निश्चय बिना द्रव्य न सिद्ध्यन्ते। हाँ, तो रुक्मिणी के लिए साड़ी, दुल्हा सरकार के लिए धोती और चूड़ी, लहठी, सिंदूर, श्रृंगार का सारा सामग्री यहाँ सब लौके हुए। अगर उत्तेक नहीं बनत अपन सामर्थ्य अनुकूल, जिनका सामर्थ्य है सब कुछ ले, जिनका सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम एगो चूड़ी और सिंदूर, क्या तो ई विध होई छै। तो द्वारे अपन अपन घर से काल जे आब रुक्मिणी के लिए सिंदूर और चूड़ी लौक अवश्य आब और बड़े धूमधाम से काल खिना दुल्हा दुल्हन सरकार के विवाह महोत्सव हम सब मनाब। और काल तो बरियातियों न होती यो एकदम में की बरियाती सब अहाँ सब तैयार छे न। काल सब बरियाती के नाचे पड़त, दुल्हा सरकार के तरफ से अहाँ सब नाचबे आ दुल्हन सरकार के तरफ से अहाँ सब नाचबे। की आई कल साधारण दुल्हा दुल्हन का विवाह होई छे तो जे बूढ़ी माता के मुंह में दांतो नहीं है वो डीजे पर देखत रहे छे, कूदकत रहे छथिन ना। तो काल हम सब के कूदकाब, काल सब के नाचे पड़त। क्या तो काल साक्षात परम पिता परमात्मा का विवाह होय वाला है। अतः मंडप का सुंदर सुंदर सजाल देते, जेना आई कल लड़का लड़की के जे जयमाला होय छे ओहिना सरकार का जयमाला हेते। आ सबके प्रेम से दुल्हा दुल्हन सरकार के विवाह महोत्सव काल्हिखिन मनाब। आओ अते गिरिराज जी को हम सब आरती करे छी, आरती प्रसाद लऽ कऽ सबके प्रस्थान करब। आ आई तो अहाँ सब विलम्ब कऽ देने छलियै, ताहि दुआरे काल्हि ठीक 4 बजे अहाँ सब आबि जेबै। देखे छियै घड़ी कहै छै हम 8 सब पार कऽ गेलियै, 4 ना, हाँ 4 बजे बोल रहे हैं। 4 बजे सभी लोग आ जाइएगा कथा पंडाल में और बड़े धूमधाम से हम लोग विवाह उत्सव मनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए
आरती की थाली 2-3 थाली सजा लीजिए और मिल करके गिरिराज जी आप लोग बैठे बैठे गिरिराज जी को आरती करें और प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे श्री राधे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। सभी लोग ताली बजाते हुए आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बांसी मेरे मन मोहे या बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं यहाँ बन से के बलि बलि जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाऊं उन चरणों में शीश झुकाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाए श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बलि बलि जाऊं एक युगल छवि बलि बलि जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ संग सोहे वृषभान दुलारी संग सोहे वृषभान दुलारी ललिता विशाखा सखियां सारी ललिता विशाखा सखिया चारी और क्या दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग अरे बास सदा वृंदावन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
हरे कृष्ण कृष्ण सभी कृष्ण लोग प्रेम हरे से हरे गाएंगे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं मुरुगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती को जल से अभिषेक करके आरती को आगे बढ़ा दीजिए और आरती को बढ़ा दीजिए और फिर से सभी भक्तजन आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बिना आरती के बिना कोई भक्तजन नहीं जाएंगे और प्रसाद के बिना कोई भक्तजन नहीं जाएंगे। गिरिराज जी के जितना भी प्रसाद भोग लगा है सबको एक बड़ा से पात्र में मिला दीजिए और मिला करके इसी प्रसाद को वितरण कीजिए। ओम हाँ, सभी भक्तजन बैठे बैठे प्रसाद लेंगे आज। राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। बोल भागवत भगवान की जय हो। सब संत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। सौनक जी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। माखन चोर भगवान की जय। सभी भक्तजन आरती और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बिना आरती प्रसाद के कोई भक्तजन नहीं जाएंगे। प्रसाद वितरण भी कराइए, एक तरफ से मिला दीजिए सबको और वितरण भी कीजिए। एक तरफ से आरती, एक तरफ से प्रसाद। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। आहा लेके जाना भूल न जाना, लेके जाना भूल न जाना। आज भी आया कल भी आना, आज भी आया कल भी आना। लेके जाना रे जाना रे जाना रे जाना जाना रे जाना रे जाना जाना रे। लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ इसी नाम को गा गा करके तर गई मीराबाई। इसी नाम ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। हाँ हाँ सभा में लाज बचाई, हाँ हाँ सभा में लाज बचाई। और क्या बोलना है, यहाँ जितने भी आए हैं व्यास की कथा बोल दिए हो गया, ये नहीं अपने जीवन में कथा के माध्यम से कुछ उतारे। क्या उतारे, केवल ओनली भगवान नाम संकीर्तन। क्या लेके जाना रे जाना रे जाना रे जाना जाना रे जाना। लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेके जाना भूल न जाना, लेके जाना भूल न जाना। आज भी आया कल भी आना, आया कल भी आना। लेके जाना रे जाना रे जाना रे जाना जाना रे जाना रे जाना जाना रे। लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। जय हो।
हरि बोल। राधे। ओहो ते पे दीवाने जनक सुता को ले लिए मुस्ती बान, राम लला ने प्रथम बाण को दिए अब वरदान, तू राम छियो प्रसाद वितरण कराइए, राम प्रसाद वितरण कराइए। श्री राम छियो जल्दी के सबको मिला दीजिए ना, बलराम छियो सबको मिला दीजिए एक बार। राम जी एला मिथिला तो भोगल जनक के कल्याण, राम जी एला मिथिला तो भोगल जनक के कल्याण, हमर राम छियो दोनों हाथ श्री ऊपर उठाकर। राम छियो हमर राम छियो श्री राम छियो। लेकिन क्या है, कहते हैं हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक नहीं नारा गूंजेगा, अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। क्या कहते हैं, एक बार सभी लोग बोलेंगे, हाँ यह गांव में एक ही नाम जय श्री राम, यह गांव में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, क्या गूंजेगा, क्या काम नहीं राम, अब भारत का मैया मैया जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। लेकिन कैसे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, हो दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, हो दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। ए पंकज जी क्यों, क्योंकि जब राम आ जाएंगे इस गांव में तब तो समझिए सारा काम तमाम है। क्यों, प्रसाद प्रसाद आएंगे तो अंगना सजाओगे, प्रसाद वितरण करवाइए, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। लेकिन क्यों, ओ मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, सारे प्रसाद को मिला के वितरण करिए। ओ मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। इसीलिए हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय हो। अरे मिथिला जो अपने आप में एक सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि मिथिला से बड़ा इस धरती पर। एक मिनट, प्रसाद वितरण करवाइए ना जल्दी से, नहीं जल्दी विलंब नहीं कीजिए, फिर उठ जाएंगे सभी लोग तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए प्रसाद वितरण करवाइए। 2-3 आदमी ले लीजिए प्रसाद, 2-3 आदमी प्रसाद दोनों तरफ, एक पुरुष वर्ग के तरफ और एक महिला। मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, दोनों सरकार के कटिल है कटार के, दोनों सरकार के कटिल है कटार के। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोल। प्रेम से सियापति रामचंद्र की, श्री व्यासदेव महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय सिया राम, शुभ रात्रि।